राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और शाम के बज गए हैं 4। हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, तो आप सब भी आ जाइए हमारे साथ चाय पीने के लिए। और दोस्तों, कल की वीडियो में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम चारू बर्ड ने लिखा है दी आप डेली ब्लॉग सिंपल वीडियो बनाइएगा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी शामिल करें। तो इन्होंने कमेंट में ये लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके सजेशन को ज़रूर मानूंगी। और ये पढ़ाई करनी तुम्हें लो 15 रुपए में पढ़ाई कर रही निष्ठू, पढ़ाई कर रही। अरे वाह निष्ठू, टीवी बंद कर दें? नहीं कर दें, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। और एक हमारी सब्सक्राइबर हैं ज्योति गुप्ता, तो उन्होंने लिखा है राधे राधे। खुशी आर्टिस्ट ने लिखा है जय श्री राम, तो आप सभी को राधे राधे। हिमांशु विश्वकर्मा जी ने लिखा है ब्यूटीफुल डियर। तो आप लोग जो भी कमेंट करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूं। और आज से मैंने ना ये भी शुरू किया कि आप लोग जो भी कमेंट करेंगे तो मैं उनको अपने वीडियो में ज़रूर से शामिल करूंगी। और यहाँ पे मुझे बहुत सारे पुराने कपड़े रखे थे, तो पुराने कपड़ों को कुछ लोग ना इधर उधर किसी को दे देते हैं। तो इस तरह से मैंने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे थे, तो उसमें बताया था कि जो पुराने कपड़े हैं तो वो हमें किसी को यूं ही नहीं देने चाहिए, क्योंकि इनमें जो हमारे पसीने की जो स्मेल होती है, जो कपड़े हम पहनते रहते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं हमारी जो महक है वो बस जाती है। तो हमें किसी को भी अपने कपड़े, खासकर बच्चों के कपड़े, हमें कभी किसी और को नहीं देना चाहिए। अगर आप कपड़े देना चाहते ही हैं या देते ही हैं तो उनको बहुत अच्छे से धुल के, नमक के पानी से, डिटॉल से धुल के 2-3 बार और धूप में अच्छे से सुखाने के बाद, प्रेस करने के बाद ही किसी को दें, ताकि जो आपकी जो स्मेल है उन कपड़ों से निकल जाए। क्योंकि अगर हम किसी को इस तरह से अपने पहने हुए कपड़े दे देते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सामने वाला हमारे कपड़ों का क्या यूज करने वाला है या किस तरह से वो उपयोग में लेगा। तो जब हम, वैसे तो ये अंधविश्वास की बातें हैं, कई लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं भी नहीं मानती हूँ। और कई बार ना हमने इस तरह से कपड़े अपने बच्चों के और सबके दिए, लेकिन जब कभी जीवन में ऐसा होता है, जब परेशानी अगर आ जाती है तो फिर हमारा मन इधर उधर भटकता है। और ऐसा ही मेरे साल भी, पिछली साल मेरे साथ भी हुआ है। तो तब से मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर से बताऊंगी कि जब परेशानी आती है तो मुझे लगता है कहीं हमने ये किया, मैंने भी बहुत सारे कपड़े ऐसे ही दे दिए। तो फिर जब बाद में इस तरह की जब परेशानी आई तो फिर वीडियो देखे तो उनमें सुना तो लगा कहीं हमने दे दिए कपड़े, तो इस वजह से तो ये परेशानी नहीं आई, किसी ने कुछ किया। जब परेशानी आ जाती है तो मन ना कहीं बहुत सारी जगहों पर भटकता है और हम जो चीज़ें नहीं मानते हैं फिर भी उनको मानने लगते हैं, ना चाहते हुए भी हमें उनको मानना पड़ता है। इस तरह से चाहे आप अपनी मजबूरी समझ लीजिए या कुछ और भी, जब परेशानी आती है तो कई जगह पे हमारा दिमाग है जो जाता है। तो हमें बाद में परेशानी ना हो, हम इधर उधर ना भटकें, तो पहले से ही हमें वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो अगर पहले तो बात ये है कि ज़्यादा हमें फालतू कपड़े खरीदने ही नहीं चाहिए, इससे हमारे पैसों की तो बर्बादी होती ही है और हमें रखने में, उठाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और फिर बाद में जो हमारे फालतू कपड़े बचते हैं तो फिर हम उनको इधर उधर कहीं किसी को देते हैं या फिर उनको इधर उधर फेंकते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अगर पुराने कपड़े हैं तो इस तरह से भी आप इनका यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मेरे भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, तो इस तरह से मेरे पास एक ये कार्डबोर्ड का बॉक्स पड़ा था, तो हमने इसका कुछ
करने का सोचा कि इसमें पुराने कपड़े भर देंगे तो इसका कुछ DIY बन जाएगा। पुराने कपड़ों के बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और हमने भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, पैरदान भी बनाए हैं, टायर के सोफे भी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे DIY, जो पुराने कपड़ों से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, और अपने जो पुराने कपड़े हैं, खासकर बच्चों के कपड़े हमें इसी मतलब ऐसे ही किसी को नहीं देना चाहिए। आप अपने घर परिवार में, अपने रिलेशन में एक दूसरे को दे सकते हैं, पहन सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी अनजान को या फिर किसी और व्यक्ति को जो जिसका आपसे कोई मतलब ब्लड का रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, तो उनको हमें नहीं देना चाहिए। अगर देते भी हैं हम तो उनको बहुत अच्छे से धुलने के बाद, धूप में सुखाने के बाद, ताकि जो हमारे स्मेल है उन कपड़ों से निकल जाए। तो इस तरह से तभी दें। तो मैं तो फ़िलहाल अब जब से मैं परेशान हो चुकी हूँ तब से मैंने बिल्कुल कपड़े देना बंद ही कर दिया। मैं किसी को नहीं देती हूँ। कहा जाता है ना कि जो दूध का जला होता है तो वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। तो यही मेरा हाल है कि जब मैं इन सब परेशानियों से जूझ चुकी हूँ तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो इसमें ना बहुत सारे कपड़े हमारे पुराने आ गए हैं और कई सारे हमने जो कतरन से काट काट के पिल्लो वगैरह बना दिए, तो उनमें भी कुछ कपड़े हमारे यूज हो गए हैं। तो इसके ऊपर हमने एक मोटी सी टॉवल बिछा दी है ताकि मजबूती बनी रहे, और बच्चों के बैठने के लिए बहुत अच्छी सी जगह है और निस्टर इस पे आराम से बैठ भी पा रही है और बच्चों के वजन से ये टूटेगा भी नहीं। चली गई। ये जो कपड़े जगह घेरे थे तो वो यहाँ पे आ गए और बेड में बहुत सारी जगह बच गई है जहाँ मैं कुछ और सामान रख सकती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ये देखो निष्ठा की सहेली आ चुकी है खेलने के लिए, है मेरी निष्ठू। हाय बोलो सभी को।